इस पार्ट में हम कंप्यूटर सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर का बायोस के बारे में देखेंगे। बायोस क्या होता है? बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, जो कि कंप्यूटर जब चालू होता है उसके इनपुट आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल करता है, और इसी के जरिए आपके कंप्यूटर ऑन या ऑफ होता है। और यही वो चीज है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करने में मदद करता है। तो अभी फिलहाल हम बायोस के बारे में जरा देखेंगे। तो अभी बायोस में पहुंचने के लिए आपको आपके कंप्यूटर पे जब चालू करते हैं आपका कंप्यूटर, पावर ऑन होने के बाद आपको आपके कंप्यूटर में या तो आपका F2 की प्रेस करना होगा या फिर आपको एस्केप की प्रेस करना पड़ेगा। कई कंप्यूटर में ये F10 की प्रेस करने पर भी होता है, F12 की प्रेस करने पर भी होता है। तो ये हर एक कंप्यूटर के अलग अलग हो सकता है। कई कंप्यूटर में डिलीट का जो की है उसको भी यूज करने से ये हो सकता है। इस पे ये बटन दबाने के बाद आपका कंप्यूटर बायोस मोड में चला जाएगा। अब बायोस मोड में ध्यान रखिए, सिर्फ कीबोर्ड से आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप माउस का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी आप जो देख रहे हैं आपके स्क्रीन में, ये थोड़ा एडवांस्ड बायोस सिस्टम है। इसमें जब हमने F12 दबाया था तो ये स्टार्टअप डिवाइस मेनू हमारे सामने आया हुआ है। ये स्टार्टअप डिवाइस मेनू में आपको चॉइसेस दिया जाता है कि आपको अपने आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के माध्यम से अगर स्टार्ट करना है, या फिर आपके कंप्यूटर में लगे हुए जो डीवीडी ड्राइव है उससे बूट करना चाहेंगे। तो ये दो ऑप्शन आपके पास हैं। कई बार ऐसा जरूरत पड़ सकता है कि आपको डीवीडी से आपको बूट करने की जरूरत पड़ सकती है। आपका अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो गया हो या वायरस अटैक होके उसको करप्ट हो गया है, तो उस समय पे आपको सीडी ड्राइव के जरिए आपको अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ऐसा ऑप्शन दिया गया है। तो आप जो पहला ऑप्शन SATA 1 जो देख रहे हैं वो हार्ड डिस्क है, जो कि इंटरनल है, जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क है, उसके जरिए आप बूट कर सकते हैं। और SATA 3 जो डीवीडी रैम लिखा हुआ है, ये आपका डीवीडी ड्राइव है, जहां पे डीवीडी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है जो है एंटर सेटअप। अब एंटर सेटअप में आप जाएंगे तो कंप्यूटर के बायोस सिस्टम में आप सिस्टम सेटिंग्स वगैरह आप देख पाएंगे। तो हम अभी एंटर सेटअप करके बायोस में पहुंच गए हैं। तो आपको जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है ये पूरा बायोस का स्क्रीन है। इसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका पूरा जो एक्सेस आपको जो करना है वो सिर्फ एरो की यूज करके आप कर सकते हैं। तो ऊपर आप टॉप में जो मेनू आपको दिख रहा है, जिसमें आपको मेन, डिवाइसेस, एडवांस्ड, पावर, सिक्योरिटी, स्टार्टअप, एग्जिट, ये सब दिया गया है। ये सब चीजों को एक्सेस करने के लिए आपको एरो की यूज करना है। तो आप राइट एरो यूज करेंगे तो राइट साइड में जाएगा, और लेफ्ट यूज करेंगे तो वापस लेफ्ट साइड वाले मेनू में आएगा। और उसके हर मेनू ऑप्शन के नीचे आपको पूरा ऑप्शन और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये मेन के नीचे दो ऑप्शन दिया गया है, एक सिस्टम समरी दिया गया है और एक सिस्टम टाइम और डेट दिया गया है। और जैसे ही आप ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मशीन टाइप और मॉडल, तो आपको सारे मॉडल के डिटेल्स इसमें मिल जाएंगे। लेनोवो H430 मॉडल है, इसका आइडेंटिफाइंग डिटेल्स वगैरह, सिस्टम का सीरियल नंबर, UUID करके एक नंबर होता है जो यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर माना जाता है। ये एक ऐसा नंबर है जो हर एक पीसी, हर एक लैपटॉप को एक अलग नंबर दिया जाता है, ताकि आपके पीसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपके लैपटॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको UUID नंबर कहा जाता है। तो आप वो भी देख सकते हैं, आपके सामने एक लंबा सा नंबर है, ये UUID नंबर है। इसके अलावा आपको ईथरनेट का मैक एड्रेस, आपको पहले ही हमने ईथरनेट के बारे में बताया था। तो ईथरनेट जो है एक पोर्ट होता है जिसके जरिए आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईथरनेट मैक एड्रेस जो है, मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं। तो जो भी नेटवर्किंग से संबंधित कोई भी अगर पोर्ट है तो उसके लिए एक मैक एड्रेस पोर्ट जरूर होगा, जिसके जरिए आपके कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है, वो खबर पहुंच सकता है। इसलिए एक ईथरनेट का मैक एड्रेस भी होगा जो कि आपको दिख रहा है यहां सामने। इसके बाद और भी कुछ जानकारी है, जैसे बायोस डेट है, कितने तारीख को ये बायोस चालू किया गया है,
ये तारीख भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये आपका सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन है। अभी थोड़ा अंदर जाके आपको अपने सिस्टम के मेमोरी में जाके देखना है, सिस्टम का समरी क्या है देखना है। तो सिस्टम समरी में आप एंटर दबाएंगे तो आपके पीसी का पूरा सिस्टम का समरी आपके सामने दिखेगा। और इस पे भी कुछ जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, ये क्या चीजें आपको समझाना चाहेंगे। पहला चीज जो आप देख रहे हो सीपीयू टाइप, तो सीपीयू आपको मालूम है, ये सीपीयू ये किस प्रकार का सीपीयू है, इसमें क्या चिप लगा हुआ है, उसका स्पीड क्या है, ये चीज आपको सबसे पहले जानकारी यहां मिलेगा। तो ये जो चिप है इसमें, इसको इंटेल पेंटियम प्रोसेसर बोलते हैं और इसकी जो स्पीड है वो 2.7 गीगाहर्ट्ज, यही चीज वो वहां पे लिखा हुआ है 2.7 गीगाहर्ट्ज। आप नीचे भी देख सकते हैं सीपीयू स्पीड लिखा हुआ है 2700 मेगाहर्ट्ज। बेसिकली ये 2.7 गीगाहर्ट्ज का सिस्टम है, उतना स्पीड है। एक और लिखा हुआ है नीचे, ये सीपीयू कोर काउंट, उसमें 2 दिया हुआ है। सीपीयू कोर क्या होता है? कोर एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक छोटा सा भाग रहता है। हर पीसी में, हर कोई पीसी में, किसी पीसी में 1 कोर होता है, किसी में 2 कोर होते हैं, किसी में 4 हो सकते हैं, 8 भी हैं, 10 कोर वाले पीसी भी हैं। यहां पे 2 कोर हैं इस सीपीयू में। इसको हम ड्यूअल कोर प्रोसेसर कहते हैं। ड्यूअल कोर का मतलब 2 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे अंदर, जो 2 चिप्स लगे हुए हैं जो पैरेलली साथ साथ काम करते हैं। इससे आपके कंप्यूटर का स्पीड काफी बढ़ता है, दुगना हो जाता है। 1 कोर के मुताबिक 2 कोर आपके कंप्यूटर के स्पीड को दुगना कर देता है। तो ये फिलहाल एक ड्यूअल कोर प्रोसेसर है। इसके बाद आप नीचे इसमें मेमोरी भी देख सकते हैं, इंस्टॉल्ड मेमोरी लिखा हुआ है, कितना इसका मेमोरी क्या है। मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, रैम बोलते हैं हम, जो कि जहां पे आपके प्रोग्राम्स वगैरह लोड होके वहीं से ये प्रोग्राम चालू होते हैं। तो फिलहाल इस कंप्यूटर में 2 GB 2048 MB मतलब 2 GB का रैम है इसमें। इसको DDR3 रैम कहते हैं। DDR का मतलब डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैम कहा जाता है। तो ये काफी एडवांस्ड रैम है जिसमें आपके स्पीड को काफी अच्छे तरीके से बढ़ावा देता है। इसके अलावा और भी कुछ स्पीड्स है। मेमोरी का स्पीड क्या है? 1066 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ है। वीडियो जो है आपके अंदर पीसी में क्या वीडियो अडेप्टर लगा हुआ है, तो इंटेल का ग्राफिक डिस्प्ले अडेप्टर जो भी है वो इसमें इंस्टॉल्ड है, वो आपको दिख रहा है। ऑन बोर्ड इसमें ऑडियो है कि नहीं है, ईथरनेट है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। उसी प्रकार सीपीयू का हमने 2 पंखे भी आपने शायद देखे होंगे पहले, एक सीपीयू का पंखा है, एक सिस्टम का पंखा है, उन सब की जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है इसमें कितने हार्ड डिस्क वगैरह, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है उसके बारे में जानकारी आपको यहां मिलेगी। आप यहां जो देख रहे हैं SATA ड्राइव 1, SATA ड्राइव 2, ये SATA जो है इसको सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट कहते हैं, जो कि हार्ड डिस्क को रेफर करता है। तो फिलहाल हमारे यहाँ एक हार्ड डिस्क है जिसका मेमोरी, जिसका डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया गया है। तो 500 GB का ये हार्ड डिस्क है जो कि आपको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। इसके अलावा आपका एक CD-ROM ड्राइव भी है, DVD ड्राइव भी है, ये भी हमने पहले भी देखा था, वो भी इसमें इंस्टॉल्ड है, जिसके जरिए आप DVD को एक्सेस करते हैं। और कोई इसमें हार्ड डिस्क वगैरह नहीं है। तो ये एक छोटा सा नजरिया है आपके सीपीयू, आपके सिस्टम के प्रॉपर्टीज का एक छोटा सा नजरिया है। अब हम वापस जाके देखेंगे तो हम इसमें आपके सिस्टम का टाइम और डेट भी हम देख सकते हैं। उस पे जाके एंटर करेंगे तो आपका सिस्टम का करंट टाइम और डेट वगैरह आप इसमें बदल भी सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब हम वापस जाते हैं, बाकी मेनू ऑप्शंस पे जरा नजर डालते हैं। आप ऊपर देखेंगे दूसरा मेनू ऑप्शन है डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब आपके कंप्यूटर में और क्या क्या डिवाइसेस लगे हुए हैं, उन सब की जानकारी आपको इस मेनू में आपको मिल जाएगा। जैसे आप यहां देख रहे हैं इसमें कई प्रकार के डिवाइसेस के ऑप्शंस हैं। इसके ये पोर्ट्स भी हमने आपको पहले बताया था, एक सेशन में आपको पोर्ट्स के बारे में बताया था। तो पहला जो है USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, तो ये USB चालू है कि नहीं इसकी जानकारी आपको अंदर जाएंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप हर एक चीज की जानकारी पा सकते हैं इसमें। ATA ड्राइव मतलब आपके जो हार्ड डिस्क है उसका क्या स्टेटस है, ये इंफॉर्मेशन भी आपको इसी में मिल जाएगा। इसके अलावा आप वीडियो की जानकारी ले सकते हैं, ऑडियो की जानकारी भी ले सकते हैं इसमें, और आपके नेटवर्क की जानकारी भी आप इसमें ले सकते हैं।
तो इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, डिवाइसेस क्या क्या लगे हुए हैं, इन सब की जानकारी आपको इसमें से तुरंत मिल जाएगा। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस भी हैं। ये एडवांस्ड ऑप्शंस आपको अगर इन सब की जानकारी है तो ही आप इन सब को चेंज करने की कोशिश करिए, नहीं तो इसको ना छुए तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, कुछ बदल दिया आपने, तो फिर आपके कंप्यूटर के में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। इसमें कुछ और एडवांस्ड प्रोसेसिंग ऑप्शंस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब में कुछ और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, इसको आप यूज करके आप अपने सीपीयू के काम में बदलाव ला सकते हैं। हम आगे चलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो पावर ऑप्शन दिया गया है आपने। वो पावर कैसे मतलब आपके पीसी में पावर चला गया है, पावर जाने के बाद कैसे इसको ऑन होना है, कब ऑन होना है। आपके हर किसी के पीसी में एक आपके पीसी को अपने आप चालू होने का एक क्षमता भी है, तो उसमें आप टाइम सेट करके रोज इतने बजे इसको अपने आप चालू होना है। ये ऑटोमेटिक पावर ऑन का ऑप्शन भी इसमें दिया गया है, ये भी आप चालू करके रख सकते हैं। तो ऑटोमेटिक पावर ऑन में आप टाइम डेट वगैरह दे सकते हैं कि कितने समय पे इसको अपने आप चालू होना है। तो ये सारी चीजें आपको कई बार काम आ सकते हैं जब आप एडवांस लेवल पे काम करते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट सिक्योरिटी पे जाते हैं। अब आपका बायोस जो है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपका बायोस सेफ होना चाहिए, इसमें कोई बदलाव न लाए, तो यहां पे आप अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगा सकते हैं, जिससे आप इसको पूरे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि कोई भी इसमें छेड़छाड़ ना करें और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो जिनका पासवर्ड है, उसी के बेस जो जिनके पास वो पासवर्ड है या जो भी वो पासवर्ड डालेगा वही इस पे बदलाव ला सकता है। ऐसा आप कर सकते हैं, इससे आपके बायोस में सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ सकता है। उसी प्रकार आपका कंप्यूटर को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो एक पावर ऑन पासवर्ड भी लग सकते हैं। पावर ऑन पासवर्ड का मतलब है जब कंप्यूटर चालू होता है तो तुरंत आपसे पासवर्ड मांगेगा और सही पासवर्ड देने के बाद ही कंप्यूटर बूट होगा। तो ये भी एक ऑप्शन आप रख सकते हैं, ताकि आप दूसरों से अपने पीसी को, कंप्यूटर को आप बचा सकते हैं, ताकि बाकी लोग कोई आपके पीसी को छुए नहीं और आपके पीसी में कोई बदलाव न लाए। इसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। आगे जाएंगे तो वहां पे स्टार्टअप है। ये एक बहुत जरूरी चीज, आपको जानकारी इसकी रखनी है। स्टार्टअप, यहीं से आपको आपके पीसी के स्टार्ट करने के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहां पे आप जैसे देख सकते हैं एक प्राइमरी बूट सीक्वेंस दिया गया है। ये प्राइमरी बूट सीक्वेंस क्या है? इसी के जरिए बायोस को मालूम रहता है कि मुझे इस पीसी को चालू करने के लिए पहले कहां जाके सॉफ्टवेयर को ढूंढना जरूरी है। अब यहां पे देखेंगे तो आप पहला ऑप्शन जो है SATA 1, जिसमें हमारे हार्ड डिस्क का आईडी दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही पीसी को आप चालू करेंगे, बायोस आपके हार्ड डिस्क में जाके पहले चेक करेगा कि ये जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है यहां है कि नहीं है। वहां अगर उसको मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम तो तुरंत आपके पीसी को चालू करेगा। अगर वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, समझो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया और चालू नहीं है, आपके हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम हो गया, तो वो तुरंत नेक्स्ट ऑप्शन जो है, जो कि डीवीडी ड्राइव का ऑप्शन है, वहां जाके ढूंढेगा। और अगर डीवीडी ड्राइव में बूट मिल जाता है, वो सॉफ्टवेयर मिल जाता है, तो डीवीडी के जरिए वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर डीवीडी में भी कोई ऑप्शन नहीं है तो आगे जाके वो यूएसबी से फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में चेक करेगा या यूएसबी के पेन ड्राइव में चेक करेगा, या ये भी देखेगा और कोई हार्ड डिस्क है कि नहीं। ये सारी चीजें चेक करके उसके बाद डिसाइड करता है। अब ये बूट सीक्वेंस को आप अपने तरीके से बदल भी सकते हैं। अब समझिए आपको अगर आपके यूएसबी ड्राइव से आपको बूटिंग करना है तो आप यूएसबी की पे एंटर करेंगे। यूएसबी की पे जाके आप अगर एंटर करेंगे तो वो सीक्वेंस को आप बदल सकते हैं। आप कैसे बदलेंगे? इसके लिए आपको यहाँ पे साइड में जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्लस और माइनस को यूज करेंगे तो आपको इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। समझिए मुझे यूएसबी की को अगर ऊपर लाना है तो यूएसबी की में जाके मैं प्लस अगर करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो प्लस करते करते ये टॉप में आ जाएगा। मतलब अब अगली बार जब कंप्यूटर बूट होगा तो ये पहले यूएसबी की में जाके देखेगा, मतलब यूएसबी ड्राइव में देखेगा। अगर यूएसबी में नहीं है तो फिर उसके बाद हार्ड डिस्क में जाके ये ढूंढेगा, फिर डीवीडी ड्राइव में जाके ढूंढेगा। अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसी ऑर्डर पे रखना है, तो मैं माइनस दबाऊंगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो ये प्लस और माइनस के जरिए हम इसको ऊपर नीचे करके आपके बूटिंग का सीक्वेंस जो है उसको हम बदल सकते हैं। इससे आप जहां से भी आपको बूटिंग करना होगा उस तरीके से आप अपने कंप्यूटर को बूट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको यूएसबी हार्ड डिस्क से भी आप अपनी बूटिंग कर सकते हैं, या फिर आपको यूएसबी सीडी रोम से भी आप अपने कंप्यूटर का बूटिंग कर सकते हैं। तो ये आपका प्राइमरी बूट सीक्वेंस हो गया स्टार्टअप में। अब लास्ट ऑप्शन जो है एग्जिट ऑप्शन है। अच्छा, इसी प्राइमरी स्टार्टअप ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शंस हैं। इसमें एक है क्विक बूट, मतलब जल्दी अगर बूट करना है तो आप ये क्विक बूट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बूटिंग के टाइम पे आपको अगर आपका नंबर लॉक ऑन करना है तो उसको ऑन या ऑफ में रख सकते हैं, ताकि आपको मालूम पड़े कि बूटिंग हो रहा है। या कई बार ऐसा होगा कि आपका जो कंप्यूटर है जो नेटवर्क में चल रहा होगा, और नेटवर्क में अगर चल रहा है तो तब मॉनिटर या कीबोर्ड की जरूरत नहीं होगी। उस समय पे आप कीबोर्डलेस ऑपरेशन को इनेबल करके रख सकते हैं, ताकि आपका कंप्यूटर जो है बिना कीबोर्ड के भी आपका कंप्यूटर चल सकता है। अब इन सब में आपका चेंजेस कर सकते हैं। अंत में आपको इसको जाके सेव करना है, तो एग्जिट ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक सेव चेंजेस एंड एग्जिट, मतलब जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको सेव करके फिर बाहर निकले। अगर आपने कुछ गड़बड़ी कर दी, सेव नहीं करना है, तो आप डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट में जाके क्लिक करके आप वहां से बाहर आ सकते हैं। या फिर आपको मालूम नहीं है क्या करना है, तो ये लोड ऑप्टिमल डिफॉल्ट्स, मतलब जो भी नॉर्मल, जो पहले नॉर्मल डिफॉल्ट ऑप्शन थे जिसके जरिए आपका कंप्यूटर बूटिंग होता था, तो उसी ऑप्शन को अगर लोड करना है तो लोड ऑप्टिमल डिफॉल्ट्स में जाके वहां पे एंटर करेंगे तो नॉर्मल जो रेगुलर मोड पे आपका कंप्यूटर चालू होता था उसी मोड के उसी ऑप्शंस को लेके आपका बायोस जो है सेव हो जाएगा। तो फिलहाल हम डिस्कार्ड चेंजेस करके बाहर आएंगे, क्योंकि हमने जो चेंजेस किया है उसको हम सेव करना नहीं चाहते। तो रीसेट विदाउट सेविंग यस और नो मांग रहा है। यस ऑप्शन हम देंगे तो वो अपने आप रीसेट हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। हमने जो भी चेंजेस किए हैं इन सब का कोई भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आपका कंप्यूटर नॉर्मल तरीके से अभी चालू हो जाएगा। ये है पूरा बायोस का प्रोसेस। बायोस कैसे स्टार्ट होता है इसका ये प्रोसेस है।